नमस्ते। आज हम विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम समझेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों को, यानी द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि तांबे या एल्यूमिनियम जैसी धातुएं, मतलब कि मेटल्स, बिजली के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि नींबू का रस या फिर हमारे घरों में आने वाला नल का पानी, क्या ये भी बिजली चला सकते हैं? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ठोस यानी सॉलिड्स और तरल यानी लिक्विड्स में करंट का बहना, इसमें आखिर फर्क क्या है। देखिए, दुनिया में चीजों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं सुचालक यानी गुड कंडक्टर्स, जैसे कि तांबा, जो बिजली को बड़े आराम से अपने अंदर से गुजरने देते हैं, और दूसरे होते हैं कुचालक, मतलब पोर कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स, जैसे रबर और प्लास्टिक, जो करंट के रास्ते में एक तरह से दीवार बन जाते हैं। लेकिन असली मजा तो अब है। बहुत से तरल पदार्थ जैसे कि एसिड, बेस और नमक के घोल, ये भी बिजली का संचालन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन घोलों में आयन्स होते हैं, जो बिजली के चार्ज को लेकर कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तैर कर ले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम ये पता कैसे लगाएं कि कोई तरल पदार्थ बिजली का सुचालक है या नहीं। चलिए देखते हैं कि इस टेस्ट को आखिर किया कैसे जाता है। पर यहाँ एक छोटी सी मुश्किल है। कभी कभी किसी लिक्विड में करंट इतना कमजोर, इतना वीक होता है कि हमारा नॉर्मल टेस्ट बल्ब जलता ही नहीं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो लिक्विड बिजली नहीं चला रहा? जरूरी नहीं। तो इसका हल क्या है? जवाब है एलईडी। एक साधारण बल्ब को जलने के लिए अच्छा खासा करंट चाहिए होता है, ताकि उसका फिलामेंट गर्म होकर रोशनी दे सके। लेकिन एक एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड जरा सा बहुत हल्का करंट मिलने पर भी चमक उठता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जो ऐसे ही कमजोर करंट को पकड़ने के लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ, इसे सर्किट से जोड़ते वक्त एक बात याद रखनी होती है। इसकी जो लंबी वाली तार है ना, वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जुड़ती है। वैसे कमजोर करंट को पकड़ने का एक और भी तरीका है, और वो है करंट का चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट। जब भी किसी तार से करंट गुजरता है, तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, जो पास में रखी कंपास की सुई को भी हिला सकता है। कमाले है ना? और अब हम आते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे जादुई, सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर, जहां बिजली सिर्फ बहती नहीं, बल्कि चीजों को बदल भी देती है। दरअसल होता क्या है कि जब करंट किसी कंडक्टिंग लिक्विड यानी सुचालक तरल से गुजरता है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। और बस इसी को कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। और पता है, ये कोई आज की बात नहीं है। सन 1800 में ही एक ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकलसन ने यह दिखा दिया था कि अगर पानी में डूबे इलेक्ट्रोड से करंट पास किया जाए, तो उन पर गैस के बुलबुले बनने लगते हैं। तो कुल मिलाकर हम 3 मुख्य असर देख सकते हैं। या तो इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, या इलेक्ट्रोड पर किसी धातु की परत जम सकती है, या फिर घोल का रंग ही बदल सकता है। इस केमिकल इफेक्ट का जो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए इसकी कला को थोड़ा और करीब से समझते हैं। विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो प्रक्रिया है जिसमें बिजली का इस्तेमाल करके किसी एक धातु के ऊपर किसी दूसरी मनचाही धातु की एक पतली सी परत चढ़ा दी जाती है। सीधे सीधे कहें तो बिजली की मदद से कोटिंग करना। तो ये होता कैसे है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जिस धातु की परत चढ़ानी है, उसका एक घोल तैयार किया जाता है। फिर जिस चीज पर परत चढ़ानी है, उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और जिस धातु की परत चढ़ानी है, उसे पॉजिटिव टर्मिनल से। और बस जैसे ही करंट बहना शुरू होता है, घोल में से धातु निकलकर उस चीज पर जमने लगती है। जरा इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पर हमारे पास कॉपर सल्फेट का घोल है, जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी चीज कैथोड है, और पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी धातु एनोड है। ये सब सुनने में बड़ा साइंटिफिक लगता है ना? पर ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सवाल है, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते ही क्यों हैं? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला, जंग से बचाने के लिए, जैसे बाथरूम के नलों पर क्रोमियम की परत।
दूसरा, चीजों को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए, जैसे साइकिल के हैंडल। तीसरा, सस्ते गहने बनाने के लिए, जिन पर सोने या चांदी की परत चढ़ा दी जाती है। और चौथा, खाने की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे लोहे के डिब्बों पर टिन की कोटिंग की जाती है ताकि खाना खराब ना हो। जरा अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। कार के पुर्जों से लेकर रसोई के नलों तक, साइकिल के रिम्स से लेकर सुंदर बर्तनों तक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग चीजों को मजबूत, ज्यादा चमकदार और ज्यादा टिकाऊ बनाती है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट एक बार फिर से याद कर लेते हैं। बिजली के माध्यम से किसी एक मटेरियल पर किसी दूसरी धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया को ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। सोचिए जरा, बिजली सिर्फ रोशनी नहीं देती, वो तो परत दर परत नई सतहें बना सकती है। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि इस अद्भुत शक्ति से हम भविष्य में और क्या-क्या बना सकते हैं। सोच